जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा है। हर तरफ केवल उल्लास और नया जोश है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं और देशभक्ति के तराने गुनगुना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा फहराने और इसके इस्तेमाल को लेकर कई नियम कायदे हैं और इसके अपमान को लेकर आपको सजा भी मिल सकती है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि तिरंगा फहराने के क्या नियम है और किन गलती को लेकर आप सजा पा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, उपयोग, प्रदर्शन, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2022 द्वारा संचालित होता है। इसके मुताबिक कोई भी सार्वजनिक, निजी संस्था या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य किसी भी दिन और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी। अगर कोई झंडे को वर्टिकल प्रदर्शित कर रहा है तो राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में केसरिया पट्टी दाईं, यानी कि यह सामने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होगी। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल वस्तुओं को लपेटने, प्राप्त करने और बांटने के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्वज को जमीन या फिर फर्श या फिर पानी में स्पर्श अनुमति नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या फिर वक्ता के मंच को इससे लिपटा नहीं जा सकता। ध्वज संहिता के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी अन्य ध्वज या ध्वजों के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराया जाना चाहिए। साथ ही कटा-फटा या मैला कुचैला राष्ट्रीय ध्वज भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी राष्ट्रीय ध्वज के नियम हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि देश के हर नागरिक को इसकी अनुमति नहीं होती है। गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने का विशेषाधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2022 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार सिर्फ कई व्यक्तियों को होता है। अब आपको बताते हैं वो व्यक्ति कौन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल। इसी के साथ ही भारतीय मिशन के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उपमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य या केंद्र शासित कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और इसी के साथ ही राज्य के विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और राज्यों के विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष। इसी के साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर संविधान में सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अगर आप उल्टा, कटा-फटा या मैला कुचैला झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिनके मुताबिक 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्या क्या नियम हैं। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।